अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा कल अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। कुवैत वैक्सीन के हवाले से है, डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से है, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से है। कुवैत सरकार क्या बिजनेस करने वाली है, जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे कितना बिजनेस करने वाली है उसके हवाले से है। तो सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। जो कुवैत सरकार अब डोमेस्टिक वर्कर जितने भी लोग हैं वहाँ पे जाने वाले हैं, 7 तारीख से फ़्लाइट चालू हो रही है। और जैसे कि आपको मालूम है, रोज़ाना 600 लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, फिर उनका क्वारंटीन रहेगा। और जितना भी पैसा मिलेगा, कुवैत सरकार अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा बिजनेस करने वाली है। यानी कि एक आइडिया लगाया गया है, जो रिपोर्ट आई है 8,48,000 KD जो है वो इससे बिजनेस करने वाली है। जितने भी लोग हैं, यानी कि जैसे कि आपको मैं मालूम होगा, 80,000 जो अजनबी लोग हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी कि जो घर खाता में काम करते हैं, 80,000 लोगों से 8,48,000 का बिजनेस होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। जैसे कि आपको मालूम है, डेली 600 लोग जाएंगे। और इसमें जो है सबसे मेन चीज़ ये है, जो लोग हैं वो डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ पे क्वारंटीन रहेंगे। क्वारंटीन रहने के बाद में ये जो बिज़नेस किया जाएगा, जो डोमेस्टिक वर्कर जहाँ पे जाएंगे, जिसके घर पे जो कुवैती बुलाएगा वो देगा। और आने वाले वक्त में सारी जो फैसिलिटीज़ है वही प्रोवाइड कराएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। और जो डोमेस्टिक वर्कर जाने वाले हैं उनके लिए कुछ राहत की खबर है। और जैसे ही कुछ इसके बारे में बुकिंग वगैरह आती है या किसी भी तरीके से कोई लिंक जारी किया जाएगा जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, 34 कंट्रियों को कुवैत ने बैन कर रखा है। लेकिन अभी जो है कुवैत की काफ़ी अच्छे तरीके से जो है 34 कंट्रियों पे नज़र बनाए हुए है। जैसे ही किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री में जो है कोरोना वायरस की महामारी कम होती है, और तुरंत जो है उसकी फ़्लाइटें चालू की जाएंगी। और नॉर्मल फ़्लाइट जो है आने वाले वक्त में हो सकता है जल्द से जल्द 2021 से जो है कुवैत चालू कर दे। और जितनी भी कंट्रियां हैं उनमें से जो नॉर्मल तरीके से पहले फ़्लाइट चलती थी उसी तरीके से बुलाना शुरू कर दे। तो ये बड़ी अपडेट थी। जैसे कि आपको मालूम है, आज जो है कुवैत के अंदर इलेक्शन होने वाला है। और ये इलेक्शन होने के बाद में जो है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जो है काम करते रहेंगे। यानी कि जो अधिकारी हैं और जो कुवैत गवर्नमेंट है उसका फोकस जो है फिर इलेक्शन से हट जाएगा। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जिस तरीके से भी जो लोगों को परेशानी आ रही है उस पर ध्यान रहेगा, क्योंकि इलेक्शन की बिना पे काफ़ी सारे काम रुके हुए थे। तो आज की डेट में वो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में इंशाल्लाह कंटिन्यू काम करते रहेंगे और उसके बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जो 34 कंट्रियाँ हैं उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग की जा रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है जनवरी फरवरी या फिर मार्च में जो है नॉर्मली फ़्लाइट चालू करने की जो है इजाज़त दे दो कुवैत। और उसके बाद में आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, कोई सा भी आपका वीज़ा हो और आप उस पर जा सकें, सिर्फ आपको जो है नॉर्मल जैसे टिकट बुक करते थे पहले उसी तरीके से आपको टिकट बुक करना होगा। और उसके बाद में जो वैक्सीन है उसके बारे से भी हम बात करेंगे, लेकिन उसका जो आपको टीका लगाना होगा और उसका एक सर्टिफिकेट बना के आपको लेके जाना होगा। इस तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे। अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है इंडिया की तरफ से फ़्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया की तरफ से भी अभी जो है किसी भी तरीके से इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का ऐलान नहीं किया गया। जैसे कि आपको मालूम है, ये महीना जो है पूरा लास्ट तक जो है इसको दिया हुआ है। 2021 से जो है इंडिया फ़्लाइट जो हो सकता है आने वाले वक्त में वो शुरू कर दी जाए। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जो है उनकी तरफ से एक अपडेट किया गया है, DGCA की तरफ से अपडेट किया गया है, जो घर खाता में, यानी कि जो भी नॉर्मल फ़्लाइट है अभी उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो भी घरेलू उड़ान है वो 80% के जो है इजाज़त दे दी गई है। 80% जो है वो उड़ान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। हर कंट्री जो है अपने आप को आगे लेके जा रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सुविधा दे रही है।
और जो कोरोना वायरस की महामारी है उसको पीछे छोड़ना है। अब इंशाल्लाह यही चीज़ हो सकती है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही इंडिया से नॉर्मल फ़्लाइट भी चालू हो जाए और जो है ये भी खुशखबरी हमें सुनने को मिल जाए। जैसे कि आपको मालूम है एयर बबल एग्रीमेंट और वंदे भारत मिशन के तहत काफ़ी ज़्यादा कंट्रियों के जो साथ है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इंडिया गवर्नमेंट ने, और एयर बबल एग्रीमेंट भी किया हुआ है। वंदे भारत मिशन के तहत जो है सभी देशों से फ़्लाइटें इंडिया के अंदर आ रही हैं, लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट जो किया हुआ है वो कुछ देशों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो उनमें जा भी रही है फ्लाइट और आ भी रही हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं पे जाना है तो आप देख लीजिएगा, छान लीजिएगा, मान लीजिएगा, और उसके बाद में जो है एयर बबल एग्रीमेंट जो है जिस कंट्री के साथ हुआ है आप उस कंट्री में होकर किसी दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं जिसके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी जान सकें कि कितनी जल्दी जो है वो इंडिया से पूरी दुनिया के लिए फ्लाइटें चालू होने वाली हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी है, वैक्सीन को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो वैक्सीन है पूरी दुनिया में आने वाली है, लेकिन अभी पूरी दुनिया के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि सप्लाई इसकी तभी शुरू होगी जब पूरी दुनिया में अप्रूवल मिल जाएगा। हर जगह सप्लाई करने का सारे देश जो है बुकिंग दे रहे हैं और अपना ऑर्डर वगैरह क्लियर कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो नंबर 1 पे है वो है इंडिया। इंडिया ने अभी तक जो है ऑर्डर के लिए अपना दिया है 160 करोड़ जो है अपने ऑर्डर दे दिए हैं, और ये वैक्सीन के लिए यानी कि 160 करोड़ डोज जो है वो ऑर्डर के लिए दिए हैं। और जैसे ही ये वैक्सीन समय सप्लाई होना शुरू होती है और जैसे ही इसको जो है क्लियर जो है किया जाता है और इसको हरी झंडी मिलती है तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में आएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है जैसे इसको अप्रूवल मिलता है पूरी दुनिया के लिए सप्लाई के लिए, तो सबसे पहले जब इंडिया में आएगी तो इंडिया के जो लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा जो है अभी प्रॉब्लम पड़ रही है, और उसके बाद में जो वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद में सारी चीज़ जो है इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी और उसके बाद में लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को सबसे पहले बताई जाए। वैक्सीन के लिए जो है अभी किसी भी देश में आई नहीं है, सबसे पहले अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद में सप्लाई होना शुरू होगी और उसके बाद में लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, टीके लगना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो है इंडिया ने ही बुकिंग करी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल फ्लाइट कब तक चालू हो जाएगी, एक अंदाज़ा बताइएगा, फिर भी उम्मीद कितने दिन तक की जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया देखिए कोई भी देश जो है, अगर इंडिया भी नॉर्मल फ्लाइट शुरू कर देगी जनवरी के महीने से, लेकिन सामने वाला जो देश है, कोई सा भी देश हो, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, अगर उसने इजाज़त नहीं दी फ्लाइट लाने की तो फ़ायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि दूसरे देश में आप जा सकते हैं लेकिन जब तक वो देश हरी चिट्ठी नहीं देगा तब तक वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। तो सभी देश जो है अब इधर से भी चालू हो जाए उधर से भी चालू हो जाए तभी जो है फ़ायदा होएगा, अदरवाइज एक देश की नॉर्मल फ्लाइट चालू होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जनवरी के बाद में इंशाल्लाह कभी भी कोई से महीने में भी चालू किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है 31 दिसंबर तक जो है फिर भी चालू नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक जो है इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद किया हुआ है 31 दिसंबर तक। जैसे ही नया साल चालू होगा तो इंशाल्लाह हो सकता है नए साल के बाद में चालू हो जाए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोग तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।